तो आज का वीडियो एथी संपर्क नहीं होने वाला। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। अब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब चल रहे हैं 2024 के इलेक्शंस, लोकसभा वाले। और ये इलेक्शंस बिल्कुल बकवास जा रहे हैं। इस इलेक्शन की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि शायद ये भारत के इतिहास के सबसे निम्न स्तर का इलेक्शन बन चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री की भाषा, वो जिस तरह अब ओपनली हेट की बात करें, पहले भी हेट की बात वो करते थे लेकिन इस तरह सीधा ओपनली हिंदू मुस्लिम डायरेक्ट, किसी तरह कोई फिल्टर नहीं, वो भी है। अब ऐसी बहुत बकवास कर रहे हैं कि मंगलसूत्र ले जाएंगे अगर सत्ता सत्ता में आके कांग्रेस, या फिर ये तो मुस्लिम्स को लव करती है। कहीं कहीं पे कुछ और ही बोल रहे हैं कि हम तो मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इनका चलता रहता है ऐसे। इनके कुछ ऐसे बयान हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है, और कुछ तो मतलब फ़नी भी है, और क्या बोलूँ, माथा पकड़ने का मन करता है सुनने के बाद। एक इनका बयान है कि मैं तो परमात्मा की रचना हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है। खुद को गॉड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और एक इनका बयान है कि गांधी को कोई जानता नहीं था, ये तो एक 82 में एक मूवी आई तो उससे जानते हैं। अब खैर, ये कितना रिडिकुलस बयान है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने में टाइम बर्बाद करूँगा भी नहीं। मैं समझता हूँ मुझे सुनने वाले लोग इतने समझदार तो होंगे कि उन्हें समझता होगा कि ये कितने बकवास बयान है और इनके पीछे क्या क्या बकवास लॉजिक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ सवाल पूछने के लिए हमारे प्रधानमंत्री से। और मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ? 1000 लोग कर रहे हैं, कितने जर्नलिस्ट कर रहे हैं, कितने सालों से पूछ रहे हैं, 10 सालों से, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद नहीं है कुछ होगा, लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड करूँगा ताकि ये बात रिकॉर्ड पर जाए कि जब ये सब हो रहा था तो मैं चुप नहीं था, मेरे भी सवाल थे। वो सुने नहीं गए, वो बात अलग है। मैं शायद बता नहीं पाया, वही बात अलग है, लेकिन मैंने कोशिश की बताने की। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री, आपके दौर में मणिपुर हुआ, आपके दौर में 2 समुदाय एक ही स्टेट में लड़ने झगड़ने लगे, मारने काटने लगे, ऐसी ऐसी इमेजेस आने लगी कि लोगों के सर धड़ से अलग आपको दिख रहे हैं, कोई किसी को चला रहा है। कहीं पर तो एक बड़ा फेमस वीडियो आया था कि 2 लड़कियों को नग्न करके उनको रैली निकाल रहे थे। और ना जाने ऐसी कितनी और इंसिडेंट्स होंगे जो दब गए, क्योंकि इस रिजाइम जो है, इसने एक चीज़ बड़ी कॉमन कर दी है, और वो है इंटरनेट शटडाउन। मोदी के राज में शायद सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, और इतने किसी भी राज में नहीं हुए। इनफैक्ट जो एक ग्लोबल रिपोर्ट आई थी एक, उसमें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन इंडिया के यहाँ पे हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करती है। अब खैर उस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन मणिपुर हुआ, कितने लोग मर रहे हैं। उस स्टेट में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। वहाँ पर ये हाल हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि हमको अलग अलग रहना है, वो एक साथ नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसके बारे में क्या किया, आप क्या कर रहे हो, क्या आप कुछ करना चाहते भी हो? आपके दौर में एक पूरा स्टेट चल रहा है और आप खामोश हो, और जब बोलते भी हो तो आप जिम्मा अपोजिशन पे डाल देते हो, कांग्रेस पे डाल देते हो कि तुम्हारी गलती है। अब वो भी झूठ बोलते हो, जो बोलते हो वो भी झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? दूसरा मुद्दा, जेडीएस से, जो कि आपके एनडीए अलायंस में है, जिसके लिए बाय द वे आपने एक कैंडिडेट के लिए वोट मांगा था बकायदा, उसका एक कैंडिडेट है प्रज्वल रमन्ना, जो कि पता होगा सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया, जिसने आई थिंक कुछ 2800 ऐसे कुछ वीडियोस निकाले थे, जो कि बेसिकली उसके विक्टिम्स के थे, रेप विक्टिम्स के, लड़कियों के। और वो अब देश के बाहर है। प्रधानमंत्री, मैं जानना चाहूँगा कि आपके दौर में आपके ही अलायंस के कैंडिडेट, जिसके बारे में अपनी वोटिंग के लिए आपने तो कैंपेन किया, और जब पता चला, हालांकि रिपोर्ट्स है कि आपको पहले से पता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, मान लेता हूँ। ये पता चलने के बाद आप खामोश क्यों रह गए? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या आपको बोलना नहीं चाहिए था? कि एक प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है कि वो एक रेपिस्ट के लिए पहले तो वो रैली करे, एक वोट मांगे,
और जब पता चल जाए कि वो रेपिस्ट है तो कुछ ना बोले, और वो रेपिस्ट देश के बाहर जाकर चुप के बैठा हुआ है। वो देश के बाहर गया कैसे प्रधानमंत्री? आप तो 56 इंच वाले हैं ना। आपकी मर्जी के बिना आपके अलायंस से एक ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, आरोप क्या सिद्ध है, उसके वीडियोस है सेक्स स्कैंडल की, आपके दौर में आपकी मर्जी के बिना वो कैसे जा सकता है? क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो ये देश में लगता है पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी मर्जी के बिना तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता प्रधानमंत्री। तीसरा मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा, शायद आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ा एक स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। आप उसके बारे में खामोश हो। इनफैक्ट आपकी तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये कह रही है कि हम उसको वापस लाएंगे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लाएंगे, जिसको हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रधानमंत्री, आपका इस पर क्या कहना? आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या आप इतने 56 इंच के हो कि आप 10 साल राज करने के बाद भी आप पे इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कानून आप खुद लेकर आए, जो व्यवस्था आप खुद लेकर आए, जब कोर्ट कह रहा है कि ये गलत है तो आप कुछ बयान नहीं देंगे? कम से कम माफ़ी ही मांग लो। क्या उतना भी नहीं कर सकते? क्या माफ़ी मांगने से आपका 56 इंच सिकुड़ जाएगा? एक और मुद्दे पर चलते हैं। आपके दौर में बहुत सारे रेप के केस है, जैसे कि मैंने कहा परशुल रमन्ना, इसके अलावा ब्रिजभूषण जो रेसलर्स के साथ हुआ। मुझे अभी भी याद है प्रधानमंत्री, उस रोज़ जब एक दिन आप जब रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप थे नई संसद में, खुद का महिमा मंडन कर रहे थे, सिंगोल उठाए, और उस दिन क्या हुआ, उनको जो रेसलर्स थे उनको ज़बरदस्ती उठा दिया गया, उनको बाकायदा फोटो से उनको रेंगते हुए लेके जाते गया। प्रधानमंत्री, आप वो नेता है, आपकी पार्टी वो पार्टी है, आपकी सरकार वो सरकार है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा दिया। लेकिन आपके दौर में हाथरस होता है, आपके दौर में ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये केस होता है, आपके दौर में प्रज्वल रेवन्ना होता है। अब क्या करते हो प्रधानमंत्री? आपके दौर में गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट छूटते हैं, और आपके दौर में एक ऐसा केस भी आया था कि ये ब्राह्मण है संस्कारी है, मुझे वो केस याद नहीं, लेकिन ये केस भी आया था। ब्राह्मण है संस्कारी है तो मतलब रेप उनका जायज़ है, तो उनको छोड़ दो। प्रधानमंत्री, क्या आपके अंदर कि ज़रा सी भी मोरालिटी नहीं बची है? ज़रा सी भी? एक और मुद्दे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, आपके दौर में बेरोजगारी चरम पर है, आपके दौर में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर है। 100 साल का मतलब समझते प्रधानमंत्री? 100 साल मतलब अंग्रेज़ों के दौर को भी इसमें गिना जा रहा है। तो आपके दौर में अंग्रेज़ों के दौर से भी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। आप इसका मतलब समझते हैं प्रधानमंत्री? आप जो कहते हैं हम इक्वालिटी लाए हैं, हमने विकास किया है, कहाँ है विकास? क्या विकास का मतलब वो टॉप 1% का विकास है, जिसके पास देश का सबसे ज़्यादा पैसा है? क्या इसको विकास कहते हो आप? अगले मुद्दे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके दौर में हंगर इंडेक्स में इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ता है, और शायद अब हम बस अफ़गानिस्तान से ही ऊपर हैं। हमारे ये दिन आ गए हैं, आपके दौर में हमारा मीडिया का इंडेक्स बहुत कुछ 160 पार जाता है। आपके दौर में हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहलाते हैं प्रधानमंत्री। और आप वो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसको वी डेम बोलता है कि ये तो ऑटोक्रेसी है। और आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आप तो चुप ही रहते हैं हमेशा, आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बायस्ड है। प्रधानमंत्री, ये कैसी हिपोक्रेसी है आपकी और आपकी पार्टी की कि जो रिपोर्ट्स आपकी तरफदारी करे वो रिपोर्ट सच्ची है, और जो आपको बोले कि ये आपने गलत किया या फिर कुछ गलत है देश में, वो एंटी नेशनल है, वो बायस्ड है, वो प्रोपेगेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री, वैसे बताने को तो गिनाने को तो ऐसे बहुत से और इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं इसको
यहीं पे एंड करूँगा वीडियो को, क्योंकि मैं सबको नहीं बता सकता आपका 10 साल का कार्यकाल है, आपने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री, आपने 10 साल में क्या किया? मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया, सब जानते आपने कुछ नहीं किया सिवाय आपने राम मंदिर के और धर्म की राजनीति करने के। लेकिन क्या 10 साल में राज करने के बाद क्या आपको अभी इतना डर लगा हुआ है कि आप खुल्लम खुल्ला मुस्लिम के खिलाफ बयान दे रहे हो? अब खुल्लम खुल्ला उनको घुसपैठिया कह रहे हो, अब खुल्लम खुल्ला अब क्या कह रहे हो? फ्राइडे और संडे की भी लड़ाई छिड़ा रहे हो कि संडे क्रिश्चियंस का है और फ्राइडे मुस्लिम्स का। प्रधानमंत्री, आप कौन किस मौसम में क्या खाना खाता है उससे उसकी धर्म की पहचान कर रहे हो। आपके दौर में ये पहली बार हुआ होगा कि JNU एक यूनिवर्सिटी, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया। एक यूनिवर्सिटी में घुसकर लोगों ने पिटाई की, और पिटाई किसने की वो आज तक मालूम नहीं। प्रधानमंत्री, क्या आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? आप एक तानाशाह हैं प्रधानमंत्री। अभी तक पूरी तरह नहीं बने हैं किस्मत से, लेकिन बनने की राह पर हैं। और जैसे मैंने बताया, आप इस देश को एक ऑटोक्रेसी बना चुके हैं। अब हम ज़्यादा दूर नहीं है तानाशाही से, अभी वक्त है। आप शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं, शायद आपके पास सत्ता आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है आपके पास सत्ता ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने जो इस इलेक्शन में जो ECI को जो आपने नपुंसक बना दिया है, आपके पास सत्ता आ ही जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आप अभी कुछ सुधार सकते हैं प्रधानमंत्री, और आपको सुधारना क्यों चाहिए? ताकि इतिहास आपको और हिटलर को एक ही तराजू में ना तोले। मैं समझता हूँ शायद आप भी ये नहीं चाहते होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप सुधर जाइए, क्योंकि अगर आप अब कुछ नहीं करेंगे तो इतिहास आप में और हिटलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़र्क करेगा कि एक यूरोप में था और एक एशिया में है। इसके अलावा आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी नहीं।